यहाँ आपको खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से तसद्दुक़ अब्बास जिलानी का नाम सामने आ रहा है। इस हवाले से जरा ये बता रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए जलील अब्बास जिलानी के नाम पर मुकम्मल इत्तफाक राय हो गया है। बाकायदा ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे। इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने भी जलील अब्बास जिलानी पर अपने एतमाद का इजहार कर दिया है। जलील अब्बास जिलानी ने बाजी पलटी, रातों रात दौर में शामिल हुए और नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। साबिक जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, साबिक वज़ीर खजाना हफीज शेख और साबिक सेक्रेटरी खारजा अमरीका में पाकिस्तान के सफीर के मनसब पर भी खिदमत अंजाम देने वाले जलील अब्बास जिलानी हॉट फेवरेट उम्मीदवार बन गए हैं। तीनों में से किसी एक को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर करने के हवाले से फैसला होना था। ताहम यहाँ पर आपको खबर दे रहे हैं कि जलील अब्बास जिलानी अहम सिफाती जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम का ऐलान करेंगे। और खबर आपको देंगे, चेयरमैन पीटीआई के हक दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 10 अगस्त को समाअत करेंगे। इस दरखास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर रखा है। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म कर दिया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से नोटिस जारी किया है और चेयरमैन पीटीआई की हक दिफा बहाल करने की अपील को अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर है। अब जनाब इस पे लग गई है पाबंदी, जो कि बहुत अच्छा काम हुआ है। इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो हम क्या आज 9 तारीख है, 9 तारीख तक 8 तारीख तक जो हमने अजियत झेली है, लेकिन आपको पता है ये ब्लैक में भी 250-300 रुपए के ये बाजे ये इस तरह से अली मोहम्मद हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अली मोहम्मद सर जो है, अब चक्कर ये कि पाबंदी लगी है, पाबंदी पे अमल दरामद। हमारे यहाँ मसला पाबंदी लगने का नहीं है, अमल दरामद। आप सोचें 7 साल का बच्चा अगर बाजा बजा रहा होगा तो पुलिस उसका क्या करेगी, ये देखना होगा। तो अली मोहम्मद सर हमें बता रहे हैं जी, इससे बता जी बिल्कुल, ये सिविल जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक 6 की अदालत, अनवर अली शाह की अदालत ने पाबंदी आयद की है। जो बाजे बजाए जाते हैं जश्न आज़ादी के मौके पर शहरों में अक्सर देखा जाता है कि बड़े जोर से बजाए जाते हैं, जिसमें शहरी तंग भी होते हैं, कोई बीमार होता है, कोई बुरा होता है, तो वो तंग होते हैं। तो इसी को नजर में रखते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने C 109 के तहत ये आर्डर जारी किया है कि सेक्शन पुलिस और मलिर के शराबी को थाने की पुलिस को यह हुक्म दिया गया है कि इस बाजे बजाने पर पाबंदी आयद की जाए। बरतानिया में 2 पाकिस्तानी नौजवानों का कत्ल, टिकटॉकर महक बुखारी और उसकी वालिदा नसरीन बुखारी कानून के शिकंजे में आ गईं। अदालत ने मां बेटी को मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने फैसला 3 माह के ट्रायल के बाद सुनाया। सजा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। फैसला सुनने के बाद मां बेटी रो पड़ी। मुकदमे में शामिल रेहान, कारवान और रईस जमाल को भी कसूरवार पाया गया। 4 अफराद को बरी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान साकिब के खातून से ताल्लुकात थे। वो नसरीन बुखारी को ब्लैकमेल कर रहा था। बेटी ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। खान साहब अरेस्ट हो चुका है। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। आज नहीं तो कल किसी न किसी वक्त वो निकल जाएगा। हम पे भी एक जिम्मेदारी है कि हम सब सियासतदान बने। मियां साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। इस मुल्क के जो नौजवान है, हमारा ये रवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। ये सियासत देखते देखते वो अब ना हम पे भरोसा करते हैं और ना किसी और पे भरोसा करते हैं। मेरा मुतालबा है तमाम सियासी जमातों से कि हम अपना रवैया और अपना सियासत करने के तरीकाकार ऐसे रखें। साइफर के शाया मंदरजात दुरुस्त हैं तो ये बजाते खुद बड़ा जुर्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी न्यूज वेबसाइट की जानिब से शाया करदा मुबैना साइफर पर रद्दमल आ गया। निजी प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी क़यादत में कौमी सलामती कमेटी के 2 इजलास हुए थे। एक मुलाकात में साबिक सफीर असद मजीद ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि डोनाल्ड से मुलाकात में किसी साजिश पर बात नहीं हुई, साजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिक आर्मी चीफ और दीगर सर्विस चीफ ने भी तस्दीक की कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि रूस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से साजिश करके पीटीआई हुकूमत गिराई गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता ये हुकूमत अमरीकी साजिश से आई होती तो ये हम सब के लिए डूब मरने का मकाम होता। चेयरमैन पीटीआई खुद अपने बयानिए से मुकर गए थे और कहा था कि अमेरिका ने कभी कोई साजिश नहीं की। क्या आप चेयरमैन पीटीआई के पहले बयान को दुरुस्त मानेंगे या दूसरे को? कोर्ट का आज जो फैसला आया है, इसके नवाज शरीफ के आमद या ना आने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ताल्लुक है किसी न किसी सूरत पे, क्योंकि उनको यकीन दहानी चाहिए और मुल्क की हालत में जिस अंदाज से उनको सियासत से बेदखल किया गया था, अब उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्हीं अंदाज से और पूरे शान और शौकत से उनको वापस पाकिस्तानी सियासत में आने की, अमली तौर पर आने की इजाजत दी जाए। और
लीगल टीम की जेल सुपरिंटेंडेंट के कमरे में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। नईम पंजौता एडवोकेट ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट जेल की दाल रोटी मिल रही है। वुकला ने कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में कोई सहूलत नहीं दी गई, नमाज अदायगी के लिए भी परेशानी है। गुज़श्ता रात बारिश का पानी चेयरमैन पीटीआई के कमरे में दाखिल हो गया, उनके कमरे में कीड़े मकोड़े दाखिल हो रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त पूरी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक ही ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान से इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया, ये मीडिया इमरान खान का नाम नहीं ले सकता। ये मीडिया इस वक्त बड़ी खुशी मना रहा है कि इमरान खान नाअहल हो गए हैं, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, इमरान खान 3 साल जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन इस मीडिया के अंदर किसी भी जगह पे ये हिम्मत नहीं है, ना हमारे जो बड़े बड़े एंकर है उनके अंदर ये गैरत है कि इस कौम को बता सके, पाकिस्तानी अवाम को ये समझा सके कि जो जज हुमायूं दिलावर ने फैसला दिया, क्या वो फैसला आला अदलिया के सामने ठहर सकेगा या नहीं ठहर सकेगा, या जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा वहां पर ठहर सकेगा या नहीं ठहर सकेगा। एतजाज हसन ने एक बड़ा अहम ऐलान किया, उन्होंने कहा कि जैसे ही इस फैसले के खिलाफ अपील होगी, इमरान खान की सजा उसी वक्त मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान को जमानत मिलेगी और इमरान खान को रिहा और सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवाई गई है। और इस वजह से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से राब्ता भी हुआ है और रूट भी क्लियर किया जा रहा है, जबकि जो सेल की तैयारी है वो आखिरी मराइल में है। और यही बताया गया है कि क्योंकि अदालती आर्डर मौजूद है तो चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। और इस वक्त जो पुलिस है वो उनको लेकर आ रही है और तेजी के साथ इस वक्त जो सालन इंटरचेंज है वो भी क्रॉस कर लिया है। पंजाब पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो भी उनके साथ है, इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी उनके साथ हैं। तो वारंट पर अमल दरामद कराने के लिए जो है वो इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद पुलिस का राब्ता हुआ है कि फौरी तौर पर जो रूट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लियर किए जाए और उनको अडियाला जेल ही मुंतकिल किया जाएगा। जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो इनका मेडिकल होगा, मेडिकल टीम जो है वो भी तश्कील दी जा रही है, वहां पहुंचते ही मेडिकल होगा और उसके बाद जो अगली जेल के अंदर की कार्रवाई है वो हरीम शाह ने पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पर धमकी दे दी। अब सब चेहरे होंगे बेनकाब। हरीम शाह आ गई हैं मैदान में, वो भी पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन को 3 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद रद्दअमल दिया है। हरीम शाह ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में धमकी आमेज लहजे में लिखा, सुनने वाले सुन लें, अगर पीटीआई चेयरमैन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो अपने फोन में मौजूद तमाम तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। लास्ट क्वेश्चन शाहान, आप ही नवाज शरीफ की तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान जा रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे, आपके पास कोई एग्जैक्ट डेट है? मैंने बोला मैं पाकिस्तान जाऊंगा जब नवाज शरीफ जाएगा और ये मेरा वादा है। मैंने जो भी वादा किया, जो भी मैंने वादा किया वो मैंने पूरा किया है वादा। मेरी कंडीशन है कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान जाएगा, मैंने जिस कंस्टिट्यूएंसी में वो खड़ा हुए, मैंने उसके बाद पर्सनली जाके कैंपेनिंग करनी है और मैंने पीटीआई के जो भी टिकट से खड़ा हो रहा है उसको मैंने फुल सपोर्ट देनी है। जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं, इससे एक्ट उस वक्त नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिलवाने में जो शख्स सबसे ज्यादा सरगर्म अमल था, आज वो मुकफात अमल है ना। आज वो भी नाअहल है 5 साल के लिए। और इसीलिए जब ये मामला कोर्ट के पार्लियामेंट के अंदर आया था तो तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत नहीं की थी। उन्हें वो नविश्ता दीवार उन्होंने पढ़ लिया था कि हमने जिसके लिए गड़ा खोदा है
उस गड्ढे में हमें भी गिरना है और वो उसमें गिर चुके हैं। अनवारुल हक काकड़ अब निगरां वजीर आजम होंगे, ये बताया गया रियाज की जानिब से। उन्होंने कहा कि दीगर 5 नाम भी शामिल थे, लेकिन उन नामों को डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अनवारुल हक काकड़, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, निगरां वजीर आजम होंगे। राजा रियाज जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5 नाम और थे, लेकिन उन नामों का जिक्र नहीं करूंगा। वजीर आजम और उनके दरमियान इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि निगरां वजीर आजम का ताल्लुक छोटे सूबे से होना चाहिए। अवाम को लगा टीका, अवाम को लगा चूना, मतलब ये पहली बार हुआ है। अजीब है, इतना खाता है इन्होंने कवानीन का बना दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का ठीक हो जाए, फलाने केस का ठीक हो जाए, जो फर्जंदाने होनहार हैं उनके मामला ठीक हो जाएं। वो एक दामाद बैठा हुआ है साहब का, अभी जो हाल जो वजीर आजम थे वो बैठा, वो पता नहीं कब आएगा यहाँ पे। अजीब अजीब तमाशा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज रात कौम से खिताब मुतवक्के। वजीर आजम अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्की सूरत हाल पर अवाम को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ को कल गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वजीर आजम तकर्री की सबरी मंजूर की। नामजद निगरान वजीर आजम 14 अगस्त को हल्फ लेंगे। वजीर आजम की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दे दिया गया। इसी पर मजीद आईफल टावर में बम की इत्तला, फ्रांसीसी पुलिस ने टावर को खाली करा लिया। आईफल टावर के इर्द गिर्द सयाहती मराकज भी बंद कर दिए। बम का अलर्ट कहां से आया मालूम न हो सका। दिल फेंक मजनू होशियार खबरदार, अब किसी को दिल का मैसेज भेजने पर भी हो सकता है जुर्माना और कैद। किसी लड़की की मर्जी के बगैर दिल वाले इमोजी भेजने वाले को 2 साल कैद और 2000 दिनार जुर्माना हो सकता है। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर किसी लड़की को दिल वाला इमोजी भेजना बेहयाई पर उकसाने के मुतरादिफ काबिल सजा जुर्म समझा जाएगा, जिसकी सजा 2 साल कैद और 2000 कुवैती दिनार जुर्माने तक हो सकती है। अरब मीडिया के मुताबिक ये फैसला कुवैत की हुकूमत की जानिब से सामने आया है और इसका इतलाक भी कर दिया गया है। कुवैत से पहले गुज़िश्ता बरस फरवरी में सऊदी अरब में भी दिल वाले इमोजी भेजने पर कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद की सजा के साथ 1 लाख सऊदी रियाल जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया था। सऊदी अरब में बार बार ये जुर्म करने पर जुर्माना 3 लाख रियाल तक बढ़ाया जा सकता है और कैद की सजा 5 साल हो सकती है। सऊदी अरब में भी दिल वाले इमोजी भेजने को हरासानी में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में साइबर लॉस होने के बावजूद अमल दरामद न होने के बराबर। और अभी आपको हम खबर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। इस एक्ट को आइन से मुतसादम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 19 जून को महफूज होने वाला फैसला अदालत की जानिब से सुना दिया गया है। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने निगरान वजीर खारजा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। ओहदा मिलने पर बड़ा वादा भी कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में टिकटॉकर का लिखना था कि अगर मुझे सिर्फ 6 माह के लिए पाकिस्तान का निगरान वजीर खारजा बना दिया गया तो मैं पाकिस्तान के गैर मुल्की असासों को $8 अरब से $100 अरब तक पहुँचा दूंगी। अदाकारा अवार्ड वसूल करते हुए शहबाज शरीफ की तवज्जो का मरकज बन गई। मोने सलाही ने वीडियो ट्विटर पर शेयर की तो सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह अकबर। दूसरी बड़ी चोटी K2 के बेस कैंप पर दुनिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लहराने का आलमी रिकॉर्ड। पाक फौज की जानिब से 250 फीट लंबा कौमी परचम लहराया गया। सबसे बड़ा परचम, सबसे बुलंद ग्लेशियर लहराने का ये रिकॉर्ड पाक फौज के शहीदों, गाजियों और सियाचिन के महाज पर वतन की हिफाजत करने वालों के नाम किया गया। गूगल भी जश्न आजादी के रंग में रंग गया। डूडल में डॉल्फिन की तस्वीर के साथ सब्ज हिलाली परचम भी लगा दिया। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब, रेंजर्स के जवानों ने धौप बिठा दी। शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने पहुंच गई। वाघा बॉर्डर की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परेड के दौरान भारतीय सिपाही बंदूक न संभाल सका। सिपाही से बंदूक गिरी तो दूसरे सिपाही ने उठा कर दी। आखिर दें आपको बाबर आजम की शादी, वालदैन बेटे को राजी करने में कामयाब हो गए हैं। जराये के मुताबिक बाबर आजम के वालदैन खाला की बेटी रिश्तेदार लड़की के कप्तान की शातान की शादी के लिए कई साल से कोशिश थे। फैमिली ने बाबर आजम की शादी के लिए नवंबर के आखिरी हफ्ते का इंतखाब कर लिया है। करीबी जराये भारत में 17 नवंबर को वर्ल्ड कप खत्म होना है। कौमी टीम 15 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया का
दौरा करेगी। बाबर आजम के खानदान के बड़ों ने ऑस्ट्रेलिया रवानगी से कबल शादी की प्लानिंग शुरू कर दी है। वर्ल्ड कप के बाद शादी के लिए बाबर आजम ने फैमिली को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। शाहीन आफरीदी की भी शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा आफरीदी से शादी वर्ल्ड कप के बाद होने का इम्कान है। को अहम खबर से आगाह करें कि मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, नवाज शरीफ की पाकिस्तान में एंट्री कैसे हो, प्लान ए और बी तैयार। पार्टी जराए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। पार्टी के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद फेड ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। मुस्लिम नून के जराये के मुताबिक आवामी और सूबाई असम्बलियों के टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर के लिए बड़ी रैली की सूरत में रवाना होंगे। आपको बताएंगे रात 12 बजते ही महंगाई के शदीद झटकों से पूरा मुल्क लरज उठा। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल ड्रोन से अवाम की उम्मीदों के बरखचे उड़ा दिए। हर तरफ अवाम की चीखों पुकार दुहाइयां। पेट्रोल की कीमत में 17.5 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया गया। जनावाला के उजड़े मसीहों के जले घरों को वापसी, आग की नजर किए गए गिरजाघर देखकर हर आंख अश्कबार। मुतासिरीन कहते हैं बाहर से आए हमलावरों का सुनकर घरों और इबादत गाहों को छोड़कर जान बचाना पड़ी। मुश्तैल अफराद ने किसी पर रहम न खाया। इलाके के मुसलमानों की जानिब से रोकने की कोशिश भी नाकाम रही। इलाके में मसीहियों पर बदतरीन हमलों में मुलविस 2 मरकजी मुलजिमान समेत 128 अफराद गिरफ्तार। अदालत ने जिस्मानी रिमांड दे दिया। निगरान वजीर आला की 3 से 4 दिन में नुकसानात पूरी करने की भी दहानी। बिशप फेडरिक जॉन कहते हैं हुकूमत कोई भी हो पाकिस्तान के मसीहियों पर जुल्म और बर्बरियत रोकने में नाकाम है। सानिहा शांतिनगर हो या सानिहा पेशावर, सानिहा कोयटा हो या बागबानपुरा, इसकी चंद मिसालें हैं। और अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के लिए अमेरिका से हम पैगाम आ गया है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ काम करने को तैयार है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है। इसका ये मतलब नहीं कि अक़लियतों से जीने का हक छीन लिया जाए। चीफ जस्टिस इसी चर्च में अदालत लगाए जहां सलीब को तोड़ा गया। सेंट एंथनी चर्च लाहौर में मसीही रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताहिर अशरफी ने कहा कि पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जरावाला वाक़े से पाकिस्तान और इस्लाम को जख्म लगा है। हम शर्मिंदा हैं। चर्च में मसीही कायदीन से माफी मांगने आए हैं। ये कौन लोग हैं? ये किसके मानने वाले हैं? इनका ताल्लुक किससे है? अल्लाह की कसम, ना ये इस्लाम की तालीम है, ना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के उलमा, मशाइख और मुस्लिम अवाम की तरफ से जनाब बशीर साहब आपसे माफी मांगता हूं। हम आपसे शर्मिंदा हैं। 70 साल से महंगाई बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। एक दिन ऐसा नहीं आया कि आपकी महंगाई नीचे जा रही, ऊपर जा रही, फिर भी जी रहे हैं, लेकिन गले में एक पट्टे के साथ। यार महंगाई की तो आदत हो गई, पट्टा तो निकाल लो। वो समी इब्राहिम, 1 दर्जन एफआईआर इधर है, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, दर्जनों के हिसाब से एफआईआर दे रहे हैं। वो आखिरी आदमी होऊंगा अपने मीडिया में जो सरेंडर करेगा। मैं बागी हूं और गद्दार हूं, तो आप सारे भी गद्दार हैं जो मुझे सुनने के लिए यहां बैठे हैं। हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं की मुश्किलात कम न हो सके, एक और रहनुमा धर लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा हसन नियासी को गिरफ्तार कर लिया गया। सराय के मुताबिक हसन नियासी को एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। इन पर 9 मई को जिना हाउस हमले में मुलव्विस होने का इल्जाम है। हसन नियासी के वालिद हफीजुल्लाह नियासी और पीटीआई वकील अली एजाज पुत्र ने हसन खान नियासी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। एक मीडिया हाउस ने खास तौर पर एक अभाम पैदा करने की कोशिश की कि कोर कमेटी के इख्तलाफात, लीगल टीम पर सवालिया निशान सब जानते हैं, और मैं बिलखुसूस जानता हूं किन मुश्किल हालात में हमारी लीगल टीम ऑपरेट कर रही है और किस खंदा पेशानी से वो ऑपरेट कर रही है, और किन मुश्किल हालात में हमारी कोर कमेटी के मेंबरान इस सूरत हाल से जिसका हमें सामना है उससे नबर्द आजमा हो रहे हैं। मैं वजाहत करना चाहूंगा, इस किस्म की जो खबरें हैं ये मन घड़त हैं, डिस इन्फॉर्मेशन का मंसूबा है और एक साजिश का हिस्सा है, ताकि पार्टी की रैंक एंड फाइल में कंफ्यूजन पैदा की जाए, अभाम पैदा किया जाए, उनके जहनों को मुतासिर किया जाए,
मैं वजाहत करना चाहूंगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है और इंशाअल्लाह ये वक्त के साथ दम तोड़ जाएगी। उमर अयूब खान हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे चीजें मंसूब कर दी गई, मुझसे चीजें मंसूब कर दी गई जिनमें कोई हकीकत नहीं है। और मुझे खुशी है, और मैंने देखा भी है कि जैसे उनके नोटिस में बात आई, उन्होंने फिल फौर अपने ट्वीट के जरिए पूरी वजाहत कर दी और उस अभाम को, उस कंफ्यूजन को बड़ी समझदारी से और बड़ी बुर्दबारी से उन्होंने निगेट किया, उसको रद्द किया। फिर ये तासुर दे देना कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी की क़यादत की कशमकश है। किस दुनिया में बैठे हैं? आपके इल्म में है, पूरी कौम जानती है, इमरान खान इस पार्टी के बानी चेयरमैन हैं और यही कोर कमेटी जिसके बारे में अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वाज़े तौर पर एक मुत्तफिका रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इमरान खान हमारे चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। इस पे कोई दो आरा नहीं है, उनका मुतबादिल कोई हो ही नहीं सकता और ना कोई होने की कोशिश कर रहा है। उनकी जात पर तमाम मुत्तफिक है, उनके विजन पर तमाम जुड़े हुए हैं और अगर किसी की खाम ख्याली है तो वक्त उसे दूर कर देगा। और वो जो यूनानिमस रेजोल्यूशन है वो उसका मुंह बोलता सबूत है। मैं समझता हूं कि उनकी 27 साला स्ट्रगल इस वक्त जो कोर कमेटी काम कर रही है मुश्किल हालात में, उसके पास अमानत है और जब तक वो रिहा नहीं होते और बाहर नहीं आते, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, इस अमानत में वो खयानत नहीं होने देगी। इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। डील नहीं करूंगा, कैदी नंबर 804 के साथ खड़ा रहूंगा। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर हामिद मीर का तहलका खेज इंकशाफ। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बड़ा इंकशाफ कर डाला। उनका कहना था कि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को साइफर की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी से डील करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो डील नहीं कर रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं कैदी नंबर 804 का साथ नहीं छोड़ूंगा। शाह महमूद कुरैशी जो है उसके साथ डील करने की कोशिश हुई, वो डील नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैं कैदी नंबर 804 का साथ नहीं छोड़ूंगा। दैट्स इट। सीनियर सहाफी हामिद मीर का मजीद कहना था कि जो लोग डील करके बाहर आ रहे हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी अदालत के जरिए बाहर आए थे। बाहर आने के बाद उनसे डील करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उनके इनकार के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो लोग कोई डील करके बाहर आ जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा हीरो करार देते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब में अदालत के जरिए बाहर आए थे और फिर उनके साथ डील करने की कोशिश हुई। उन्होंने कहा मैं कैदी नंबर 804 का साथ नहीं छोड़ूंगा, उनको गिरफ्तार कर लिया। हामिद मीर ने कहा कि साइफर वाइफर का कोई चक्कर नहीं है और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को डील न करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में गिरफ्तार हो गए। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। शाह महमूद कुरैशी को FIA ने गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि सरफराज बुगटी का कहना है कि साइफर के मामले में शाह महमूद कुरैशी नामजद थे। निगरान वजीर दाखिला का ऐसा कहना है। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दोबारा साइफर तहकीकात में FIA पेश हुए थे और शाह महमूद कुरैशी साइफर से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। शहबाज शरीफ का त्यारा लंदन एयरपोर्ट से वापस 18 खरब कर्ज चढ़ाने वाले की बरतानिया एंट्री बंद। दोस्तों, शहबाज शरीफ का बड़ा ख्वाब चकनाचूर हो गया। मुल्क को 18 खरब की दलदल में फंसाकर फरार होने की कोशिश नाकाम। बरतानिया वालों को भी होश आ गई। ऐसा सरप्राइज दिया कि बाऊजी की शक्ल भी ना देख सके। पाकिस्तानियों से पहले ही गोरों ने कमाल कर दिया। इवन फील्ड पर ही तहरीक इंसाफ वालों ने पहरे लगा दिए। त्यारा एयरपोर्ट से वापस बकिया जिंदगी लंदन में बैठकर अय्याशी करने का ख्वाब चकनाचूर। आज की बड़ी खबर ने नून लीग वालों को हिला के रख दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी, बात एयरपोर्ट से आगे न बढ़ सकी। गाड़ियां मेहमान को लिए बगैर ही इवन फील्ड वापस रवाना। आइंदा 48 घंटों में कौन सी अहम तरीन शख्सियत को लंदन से डिपोर्ट किया जाना है।